नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन जब छोटे थे तो बहुत नॉटी थे, बहुत शरारती थे। एक दिन वो स्कूल से घर आते हैं और अपनी मम्मी को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि मम्मी, ये लेटर मुझे मेरे प्रिंसिपल साहब ने आपको देने को कहा है। मम्मी लेटर लेती हैं, लेटर को पढ़ती हैं और थोड़ा सा मुस्कुराने लगती हैं। आइंस्टाइन पूछते हैं, क्या बात है मम्मी, क्या लिखा है लेटर के अंदर? मम्मी कहती है, बेटा लेटर में तो लिखा है कि आपका बेटा बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा होनहार है, बहुत अच्छा है और उनको यकीन है कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हमारा स्कूल इस लायक नहीं है, हमारे टीचर्स लायक नहीं कि वो आपके बेटे को कुछ पढ़ा पाएं, तो बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को किसी बड़े स्कूल में भेजिए, अच्छे टीचर्स के पास भेजिए, जिससे कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। अब इस घटना को कई साल बीत जाते हैं। नन्ना आइंस्टाइन मशहूर वैज्ञानिक बन जाता है। तब तक उनकी मम्मी का भी देहांत हो चुका होता है। एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना मकान को शिफ्ट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो कुछ सामान को लेने के लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी ड्रॉर में से उनको कुछ पुराने लेटर्स दिखाई देते हैं और उस पुराने लेटर में उनको वही पुराना प्रिंसिपल द्वारा दिया गया लेटर मिल जाता है। लेटर देखते ही वो उस लेटर को पहचान जाते हैं। अब बात गुजरे में कई साल हो चुके होते हैं, बट वो लेटर देखते ही वो पहचान जाते हैं कि तो वही लेटर है जो प्रिंसिपल साहब ने मेरी मम्मी को दिखा था। बड़े एक्साइटेड होकर वो लेटर को उठाते और पढ़ना शुरू करते हैं कि देखिए भाई लेटर में लिखा क्या था। जैसे वो लेटर को पढ़ते हैं तो लेटर में पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लेटर में लिखा होता है कि आपका बेटा निहायती मंद बुद्धि है, एक नंबर का डफर है, खबरदार अगर आपने कल से इसको स्कूल भेजा तो टांगे तोड़ देंगे इसकी हम। अब लेटर में तो ये लिखा था कि एक नंबर का डफर है, बेवकूफ है, मंदबुद्धि है, और उसकी मम्मी ये बता रही थी कि आपका बेटा तो इतना टैलेंटेड है कि एक दिन दुनिया में नाम रोशन करेगा, वो तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। आइंस्टाइन उसी समय रोने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि प्रिंसिपल ने सही लिखा था। बचपन में मंदबुद्धि थे, वो नहीं पढ़ते थे, नहीं समझ में आता था उनको कुछ भी चीज, लेकिन उनकी मम्मी को यकीन था कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। और जो मम्मी को यकीन था वही आइंस्टाइन के अंदर दिया गया। आइंस्टाइन को भी ये बिलीव दिलाया गया कि वो भी एक बड़ा इंसान बन सकता है। ठीक है, नंबर नहीं आते थे, ठीक है, वो क्लास में पीछे रह जाते थे, लोग उनसे आगे निकल गए थे, बट उनकी मम्मी को पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और इसी यकीन ने मंद बुद्धि एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया का मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन बना दिया। अब कहने को तो ये छोटी सी कहानी है, ये छोटा सा किस्सा है, पर जीवन का सार इसी के अंदर लिखा हुआ है। अगर आपको यकीन है कि आप पीसीएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, तो सच कह रहा हूं, आप बन जाओगे। लेकिन आपको अगर यकीन नहीं है अपने ऊपर कि आप कभी आईएएस पीसीएस बन सकते हो, आप दुनिया की कितनी बड़ी भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, दिल्ली में एक से बढ़कर एक कोचिंग है, किसी को भी ज्वाइन कर लो, लाखों रुपए को खर्चा कर दो, हजारों किताबें खरीद लो, 50 वीडियो देख लो, टेलीग्राम पे नोट्स आप डाउनलोड कर लो, 10 साल लगा दो, आप पीसीएस कभी नहीं बन पाओगे। 10 में से 9 लोग पीसीएस इसलिए नहीं बन पाते कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है ना, बस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनको यकीन नहीं होता है। बात सिर्फ यकीन के ऊपर है। लकी होते हैं वो लोग जिनको अपने ऊपर यकीन होता है, और उनसे भी ज्यादा लोग वो लकी होते हैं जिनके पास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उन पे यकीन होता है। अब आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके यार, भाई बहन, यहां तक कि हस्बैंड वाइफ, बच्चे भी हो सकते हैं। 2019 के आई थिंक यूपीएससी के टॉपर कनिष्क कटारिया बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड को उन पर बहुत यकीन था कि वो एक ना एक दिन आईएएस बनेंगे, और जो आज वो खड़े हैं टॉपर बन के इस पोडियम पे, तो उसके पीछे सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड का यकीन था। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके फ्रेंड का यकीन आपके साथ हो।
दोस्तों, पीसीएस की पढ़ाई में जो मेरा अनुभव रहा है, पीसीएस की पढ़ाई में सबसे आसान कोई चीज़ है तो वह है पढ़ाई। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आपको समझ में ना आ रहा हो। सब कुछ समझ में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। मुश्किल है परिस्थितियाँ। उन परिस्थितियों में, जो मुश्किल परिस्थितियों में अपने पर यकीन कर ले आना। लोग होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप कभी सफल ना हो पाओ। ऐसे माहौल बन जाएगा कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ, आप अपने जो टारगेट है उस पर फोकस ना कर पाओ। ऐसा होगा, होता है, सबके साथ होता है। ऐसा कोई आप यूनिक नहीं है कि आपके साथ परिस्थितियां खराब हुई हैं। सिर्फ हार्डली 0.01% लोग होते हैं जिनके लिए लाइफ इजी होती है। बाकी जितने भी लोग होंगे ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मसले चल ही रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग सफल नहीं होते हैं। मैटर करता है कि क्या आपको यकीन है कि आप इस परिस्थितियों में, जो इतनी मुश्किल परिस्थितियां हैं, उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत छोटी सी बात है, बस यकीन। और बिलीव कीजिएगा, अगर आपने अपने पर यकीन कर लिया, परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल क्यों ना, आप कितने भी मंदबुद्धि क्यों ना हो, सॉरी टू से, बट आप कितने भी बेवकूफ़ क्यों ना हो, अगर आपको लगता हो कभी आपके नंबर ना आए हो, कभी आप आगे टॉप ना किया हो, कभी आपको घर वाले आपको तवज्जो ना देते हो, कभी आपके दोस्तों ने आपको कभी तवज्जो ना दी हो, यकीन मानिएगा, अगर आपके मन में ये फीलिंग है कि आप बन सकते हो, तो आप पीसीएस बन सकते हो। सच कह रहा हूँ, पीसीएस बन जाओगे आप। बहुत छोटी सी बात है बस। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। कभी आप बगीचों में गए? बगीचे होते हैं जो बगीचे में, आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग फूल होते हैं। कभी गुलाब का फूल दिख जाता है एक तरफ चमेली का फूल दिख जाता है, सूरजमुखी का फूल दिख जाता है। कभी आपने सोचा कि ये अलग अलग फूल क्यों हैं? एक छोटा सा बीज होता है, एक छोटा सा बीज, अब उसको वही सूरज की रोशनी मिलती है जो दूसरे बीज को मिल रही होती है, वही एयर मिल रही होती है, हवा मिल रही होती है जो दूसरे फूल को मिल रही होती है, वही पानी, वही फर्टिलाइजर, वही केयरिंग, सब कुछ वही मिल रहा होता है। बट एक फूल आपका गुलाब बन जाता है और एक फूल आपका चमेली बन जाता है। क्यों? जब सूरज की रोशनी भी वही है, पानी भी वही है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं वो भी वही है, सब कुछ वही है, तो एक फूल आपका गुलाब बन जाता है, एक फूल आपका चमेली बन जाता है, एक फूल आपका सूरजमुखी बन जाता है। सिर्फ इसलिए कि गुलाब का फूल चाहता है कि वो गुलाब का फूल बने, चमेली का फूल चाहता है कि वो चमेली का फूल बने। इतना छोटा सा बीज, उतने छोटे से बीज का डिटर्मिनेशन होता है ये कि मुझे गुलाब का फूल ही बनना है, चाहे उसके आसपास कितने भी कमल के फूल क्यों ना हो। लेकिन अगर इस छोटे से बीज ने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे गुलाब का फूल बनना है, तो गुलाब का फूल ही बनता है। जब इतना छोटा सा बीज डिटरमाइन कर सकता है, उसको यकीन हो सकता है कि वो एक दिन वो गुलाब का फूल ही बनेगा, तो यार आप तो इंसान हो ना, आप तो इंसान हो। माना कि आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग होंगे जो आपको हमेशा नीचे करने की कोशिश करते होंगे, आपको याद दिलाते होंगे कि आप कितने डफर हो, आप कभी कुछ नहीं बन सकते। माना कि ऐसी परिस्थितियां होंगी जो आपको पढ़ने नहीं देती होंगी। आप सुबह ऑफिस जाते होगे, शाम को घर आते होगे, बीवी को देखते होगे, बच्चे को देखते होगे, पढ़ने के लिए गिनती के 2 से 3 घंटे मिल पाते होंगे। लेकिन जब एक छोटा सा बीज डिटर्मिनेशन रख सकता है कि चारों तरफ से कमल के फूल के घिरे होने के बावजूद भी वो खुद तो गुलाब का फूल बनेगा, तो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आप पीसीएस क्यों नहीं बन सकते? अगर आपके मन में यकीन है तो रोज सुबह उठ जाइए, बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। रोज सुबह उठ जाइए, शीशे में अपने आप को देखिए, अपनी आंखों में देखिए और एक बात बोलिए कि मेरा जन्म पीसीएस बनने के लिए हुआ है और मैं पीसीएस बन के दिखाऊंगी। मेरा जन्म पीसीएस बनने के लिए हुआ है और मैं पीसीएस बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। और ये बात अब तब तक बोलते रहो जब तक या तो पीसीएस बन ना जाओ, या तब तक
जब तक आपको सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये बात बैठ ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? तो लोगों के बड़े अजीबोगरीब रिप्लाई होते हैं। सर वो एसएससी का ना रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, तो सोचा है पीसीएस की तैयारी कर लें। सर वो अभी कोई फॉर्म तो आएगा नहीं, तो सोचा कि पीसीएस की तैयारी कर लें। सर वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे ही देख लेते हैं क्या होता है, कि पीसीएस से बनेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं। ये क्या मतलब है? ऐसे लोग क्या लगते हैं पीसीएस बन सकते हैं? जब आपको यकीन ही नहीं है कि आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, तो पीसीएस कैसे बन सकते हो? आप कुछ भी कर लो, कोई किताब उठा लो, कोई नोट्स उठा लो, कहां से कैसे बन सकते हो आप? अगर आप अगला 1 से 1.5 साल तक पढ़ाई नहीं कर सकते, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप प्लीज पीसीएस की पढ़ाई ना करो, आप इस झमेले में ना फंसो। और अगर आप अगले 2 साल 3-4 घंटे रोज पढ़ सकते हो, यकीन मानो आप कितने भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्यों ना रहे हों, आप कितने भी नॉर्मल किताबों से क्यों ना पढ़ रहे हों, यकीन मानिएगा आप पीसीएस बन जाओगे। ये पीसीएस का एग्जाम और सिर्फ समय चाहता है। जैसे एफडी होती ना, मैच्योर होने में समय लेती है लेकिन रिटर्न देती है। पीसीएस तैयारी भी यही है, रिटर्न देगी बट मैच्योर होने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए इसको। साल, 1.5 साल, 2 साल का समय दे दीजिए। आपको बस इतना करना है, जो भी समय आपके पास है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय आपके पास है, बस रेगुलर पढ़ लीजिए, रेगुलर पढ़ लीजिए। बस आप खुशी खुशी पढ़ लीजिए, यकीन के साथ पढ़ लीजिए, यकीन के साथ। यकीन तो ऐसा होता ना कि अगर यकीन है तो पत्थर में भी हम भगवान देख लेते हैं, यकीन नहीं है तो फिर पत्थर तो पत्थर ही है ना, फिर भगवान कहाँ है फिर वो? तो पीसीएस की तैयारी भी कुछ ऐसे ही है। अगर आप यकीन कर ले जाओगे, आप बन जाओगे। यकीन नहीं होगा तो ये धरती उल्टी भी हो जाएगी ना, तभी पीसीएस नहीं बन पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाहता था आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।